तो जो 5,000 रेजिडेंट्स थे, जो एक्चुअल रेजिडेंट्स ऑफ सिटी ऑफ रजनीशपुरम थे, अब सिटी बन गई, सब कुछ हो गया, सब सिस्टम अच्छे से चल रहा है। अब आते हैं इनसाइड रजनीशपुरम। अब ओशो को माना जाता है कि वो ना थोड़े एक्चुअल दुनिया के विचारों से हटके थोड़ा वो थोड़े नहीं पूरे ही अलग थे। तो जैसे हमारे यहाँ पे ड्रेस वगैरह का है, बहुत कुछ है, ही वॉज वेरी, उनके सेक्सुअलिटी को लेके विचार बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा कहा जाता है कि रजनीशपुरम के अंदर यूजुअली न्यूडिटी भी प्रोहिबिटेड नहीं थी, जो कि नॉर्मल समाज में प्रोहिबिटेड है, कि आप एक पब्लिक प्लेस में यू कांट गो न्यूड या यू कांट गो क्लोथलेस। तो रजनीशपुरम में इट वॉज एवरीथिंग वाज परमिसिबल। क्या ये सही बात है सर? यह बात गलत है कि सार्वजनिक रूप से कोई नग्न हो सकता था। अमेरिका के शहरों में एक सामान्य चीज है न्यूडिस्ट क्लब। यूजुअली किसी स्विमिंग पूल के पास या झील के किनारे या नदी के किनारे क्लब होते हैं। उनकी अपनी एक बिल्डिंग होती है, अपना एक प्रीमाइस होता है, उसमें जो लोग मेंबर होते हैं, है ना, वो आके वहाँ निर्वस्त्र हो सकते हैं। पब्लिक प्लेस में तो वो नहीं जा सकते जी, है ना ही पब्लिक वहाँ अलाउड है आने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, रजनीशपुरम के शहर में वह सब कुछ था जो अमेरिका के किसी भी शहर में होता है ना। न्यूडिस्ट क्लब भी वहाँ पे था, क्योंकि कुछ लोग थे उस मेंटालिटी के कि हमको नग्न रहने की सुविधा चाहिए घंटा 2 घंटा के लिए। खासकर जो अच्छे मौसम होते हैं, एक आता था सितंबर अक्टूबर में, एक आता था फरवरी मार्च में, जब धूप में विटामिन डी मुफ्त का बनाना अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों का शौक था, तो उनके लिए छूट थी। उन्होंने एक न्यूडिस्ट क्लब बनाया था झील के किनारे। उसकी अपनी बंद प्रमाइश थी, तो पब्लिक प्लेस नहीं था, वहाँ पे लोग नग्न हो सकते थे। तो कुछ लोगों का शौक था, वहाँ जाते थे। क्योंकि कई रिपोर्टर्स की भी ना, बाद में अमेरिकन रिपोर्टर्स की भी ये रिपोर्ट्स आई, उन्होंने कहा हम रजनीशपुरम के अंदर गए और हमने वहाँ पे, जैसे हम देखा हमने सिटी को, तो हमने वहाँ पे कई जगहों पे ये इंस्टेंसेस भी देखे कि इन पब्लिक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हमने विटनेस करी, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उनके जो चित्र हैं वो की कहानी में बता दूं, भारत से भी एक पत्रकार गए थे, इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक, और इन्होंने स्पेशल परमिशन मांगी थी कि न्यूडिस्ट क्लब के फोटो लेना चाहते हैं। अच्छा, है ना। इनको इस कंडीशन पे परमिशन दी गई थी कि न्यूडिस्ट क्लब में आपको भी न्यूड होकर जाना पड़ेगा। इसके लिए वो राजी हुए थे। देखिए, उन्होंने वहाँ के फोटोग्राफ लिए, मैगजीन में प्रकाशित किए जी। हम भी चाहते तो उनका फोटोग्राफ ले सकते थे और प्रकाशित कर सकते थे, हमने तो ऐसा नहीं किया। हाँ। ये अशुभ लगता है, अशोभनीय लगता है जी। आप एक पर्टिकुलर जगह पे गए हो, आपको पता है कि वहाँ ऐसा है, केवल वही लोग वहाँ जाते हैं जिसको इसमें रस है। इसको पब्लिक में लाना इस विकृत ढंग से बिल्कुल गलत बात हो जाती है जी, है ना। तो अमेरिका के लगभग प्रत्येक शहर में न्यूडिस्ट क्लब होते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं, है ना। उस जमाने में तो नहीं थे, आजकल तो गे क्लब भी होने लगे हैं शहरों में, और उसकी अपनी लीगल एंटाइटी है। अगर कोई नग्न रहना चाहता तो कानून कौन होता रोकने वाला जी, है ना। हाँ, ये जरूर है कि आप पब्लिक में नहीं आ सकते। तो ठीक ऐसा ही वहाँ भी था। तो आपने जो शुरुआत में जो पूछा था उसमें एक बात गलत है कि पब्लिक प्लेस में ऐसा होता था, नहीं। वो एक क्लोज्ड प्रमाइस थी झील के किनारे। कुछ लोगों को धूप सेंकने का मजा आता है। अभी देखिए, विदेशी लोग भारत भी आते हैं, आप गोवा के तटों पे जाके देख लीजिए, हजारों लोग नग्न धूप सेंकते हुए मिलेंगे सागर के तट पर, और ये वहाँ पे परफेक्टली फाइन, इट इज ओके, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, वो तो पब्लिक प्लेस है जी। तो लोगों को इसका बहुत शौक है, हमको अंदाज नहीं लगता है ना। जब मैं मास्को गया पहली बार, 15 दिन वहां रहा, और 15 दिन में एक दिन भी मैंने कभी सूरज ही नहीं देखा। ये भी नहीं पता चलता था कि कब दिन है कब रात है, एक सा ही लाइट दिखता। घड़ी देख के नाश्ता कर लो, घड़ी देख के सो जाओ, घड़ी देख के खाना खा लो, दिन और रात का ही पता नहीं चलता था। तब मुझे समझ में आया कि ये लोग सूरज देखने के लिए कितना तरसते हैं। यही स्थिति अंग्रेजों की रहती है, इंग्लैंड वालों की। उनके लिए तो संडे, जिस दिन सन दिख जाए, वो सेलिब्रेशन का दिन, छुट्टी कर लेंगे ऑफिस से कि आज सूरज दिख रहा है। साल में 10-20 बार ऐसा मौका आता है कि सूरज देखने को मिले, हमेशा धुंध छाई है, बादल छाया है। तो ये लोग सूरज देखने के लिए तरसते हैं। आप गोवा में देखेंगे जो हजारों लोग धूप सेंक रहे हैं, ये उतनी दूर से यात्रा करके सिर्फ इसलिए आए हैं कि धूप सूरज देख सकें, धूप की कुनकुनी गर्मी को महसूस कर सकें। उनके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है ये। तो निश्चित रूप से अमेरिका में भी इस प्रकार के लोग आते थे, बिल्कुल ठंडे देशों से आए हैं, है ना, और वो न्यूड होकर सूरज के कुनकुनी धूप का मजा लेना चाहेंगे।
यह बिल्कुल एक सहज सामान्य बात है। अब कोई सेक्सुअली सप्रेस्ड व्यक्ति जब इसको देखता है, उसे कुछ गलत दिखाई देता है, ये उसकी खोपड़ी में गलत है कुछ। लोगों में गलत नहीं है, उसकी खोपड़ी में गलत है। जी जी जी।